Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing great at home. We have completed our first and our second chapter. हमने पहला वाला चैप्टर और दूसरा वाला चैप्टर दोनों फिनिश कर लिए. रीड करना और रिविजन बस सब कुछ. अब हम क्या करेंगे, दोनों चैप्टर की 1 by 1 बुक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे. बुक एक्सरसाइज चैप्टर 1 में है बुक एक्सरसाइज 1, 2 and 3 and 4. देयर आर 4 क्वेश्चंस जो हमको बुक के अंदर ही लिखना है, ठीक है. और सेकेंड वाले में देयर आर अगेन 4 क्वेश्चंस जिसको हमको बुक में कंप्लीट करना है, ठीक है. सो हम जल्दी से फर्स्ट वाला और सेकंड वाला चैप्टर रिकैप करें. पहले फर्स्ट वाला करेंगे. फर्स्ट वाला चैप्टर है द कैक्टस. ये एक कैक्टस की कहानी है जो कि अपने गार्डन में अकेला था और इसके किंगडम का नाम था रिमडिम. और ये कैक्टस दूसरे जो फ्लावर्स थे जैसे रोज, सनफ्लावर और क्रिसैंथेमम और रोज, सनफ्लावर, क्रिसैंथेमम एंड डेजी. अब ये वो जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे वो इसको देख के बहुत चिढ़ते थे और बहुत कंप्लेन करते थे कि ये बहुत अगली है. और बाद में स्टोरी के एंड में यही उनकी हेल्प करता है जब ड्रॉट हो जाता है और उनका गार्डनर चला जाता है कहीं पे, तो ये जो कैक्टस है वो उनकी हेल्प करता है. क्या करता है? हेल्प करता है. और क्या करता है? उनको अपने स्टेम्स में से वाटर ड्रिंक करवाता है क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है और बाद में वो लोग सब फ्रेंड्स बन जाते हैं. नाउ वी हैव द सेकेंड चैप्टर विच इज द फनी शर्ट्स. अब इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्सन होता है, उसका नाम अब्दुल होता है और वो एक टेलर होता है. टेलर होता है तो वो स्टिचेस, वो कपड़े सिलता है और उसका घर होता है बहुत बड़ी सी हिल पे. और हिल पे जब वो कपड़े सिलने बैठता है तो उसके घर में क्लाउड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो देख नहीं पाता और फनी शर्ट्स सिल देता है. किसी की स्लीव्स बड़ी होती है, किसी की 4 स्लीव्स होती है और किसी की स्लीव्स नहीं होती. फिर वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर शर्ट ले लेता है और जिराफ को बना देता है उसके. फिर जो वेजिटेबल वेंडर के पास जाते हैं वो वेजिटेबल वेंडर उनसे शर्ट लेके अपने डॉग को बना देता है. और फिर वो लास्ट में लैम्प सेलर के पास जाते हैं और वो लेके अपने तबले को बना देता है. इसके बाद वो उनको एक लैम्प देता है बड़ा सा और बोलता है कि आप इसको ले जाओ और आपको सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा. बट एक सीक्रेट होता है अब्दुल की लाइफ का कि वो कभी कभी वो वो यूज़ नहीं करता था. क्या? स्पेक्स और लैम्प वो कभी कभी यूज़ नहीं करता था क्योंकि उसको फनी शर्ट्स बनानी थी. सो ये दोनों हमारे हैं चैप्टर्स. अब इनके हम करेंगे एक्सरसाइजेस. ओके, रेडी? टेक योर पेंसिल एंड योर बुक एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दे रही हूँ आप उनको अच्छे से फॉलो करें, ठीक है? यस डियर चिल्ड्रन, अब हम ये द फर्स्ट चैप्टर द कैक्टस के बुक एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे. पेज नंबर 14 पे. ओके, टिक द करेक्ट आंसर इन ईच. हमें करेक्ट आंसर को टिक करना है, ठीक है? Other flowers called the cactus ugly because it was green, it was big, it had thorns, or it was yellow. What's the answer? Yes, it had thorns. आपको अपनी बुक में सिर्फ पेंसिल का ही यूज़ करना है. डोंट यूज़ अ पेन, ओके? और चितरना नहीं है बुक पे, ठीक है? People of Rimdim went to other places because of फ्लड, ड्रॉट, डिजीज और कैक्टस. क्यों वो गए थे दूसरी प्लेस में? यस, बिकॉज ऑफ द ड्रॉट. द कैक्टस had dash stored in his stems.
कैक्टस के पास में क्या होता है स्टेम्स के अंदर? फूड, फर्टिलाइजर, वाटर या फ्लावर्स? यस, इट हैज़ water. Now, the cactus was dashed at heart, soft and gentle, hard and rude, proud and arrogant, or angry and sad? Yes, the cactus was soft and gentle at heart. Okay, so we have completed this first question of our first chapter, where other flowers called the cactus ugly because it had thorns. People of Rimdim went to other places because of drought. The cactus had water stored in his stems. The cactus was soft and gentle at heart. Now, we will turn to the next question. It's true or false. We will write T for true and F for false. The cactus was a lonely figure in the garden. क्या ये सही है? कैक्टस अकेला था? Yes, cactus was a lonely figure in the garden. All flowers liked cactus. क्या सब flowers cactus को पसंद करते थे? No. So this is false. यहाँ पे हम F लिख देंगे. The flowers wanted the gardener to uproot the cactus. जो बाकी flowers थे वो cactus को uproot करवाना चाहते थे gardener को बोल के. Yes, true. The flowers thanked the cactus for saving their lives. सही है कि गलत है? जो दूसरे फ्लावर्स थे उनकी हेल्प करने के लिए और उनको उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए कैक्टस को दूसरे फ्लावर्स ने थैंक यू बोला था? यस, बोला था? ओके, ट्रू. नाउ हियर इज अ वर्ड क्विज. In the middle of this beautiful garden stood the ugly cactus. The opposite of ugly is kind, beautiful, honest or clever. Ugly का opposite क्या है? Kind है, beautiful है, honest है कि clever है? Yes? Beautiful है. Very good. Ugly means जो beautiful ना हो और beautiful means जो कि सुंदर हो. ठीक है? Yes. Now, a new boy comes to your class. He has a cut mark on his face. What will you do? आप क्या करोगे? You will call him ugly, or you will make fun of him. You will tell others not to laugh at him and offer your friendship, or you will not play with him. क्या करोगे? ओके, ये आपका होमवर्क है. ठीक है? अगर आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आता है जिसके फेस पे कुछ मार्क्स होते हैं, कट मार्क्स, तो आप क्या करोगे? आप उसको अगली बुलाओगे, आप उसका मजाक उड़ाओगे, या आप खुद भी नहीं हंसोगे और दूसरों को भी मना करोगे हंसने से और उसको अपनी फ्रेंडशिप ऑफर करोगे, या उसको अपने साथ में खेलने नहीं दोगे? आप इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ करोगे? ये आपको इधर कहीं पे भी जो भी आपको लगता है उस पर आप टिक करोगे. ठीक है? ओके. Now on page number 17 we have this question which is reading skills. Repeat after the expert. अभी इसमें हम ए के साउंड को पढ़ेंगे. ठीक है? As in apple. Dad. 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 Cat. Cat. Hand. Hand. Lamb. Lamb. Blank. Blank. Passage. Passage. Fan.
van, van, man, man, gap, gap, back, back, maths, maths. Okay, so this was our chapter cactus और हमने आज इसकी बुक एक्सरसाइजेस कंप्लीट की हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अब हम सेकेंड चैप्टर की बुक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि है पेज नंबर 24 पे। कम ऑन, टिक द करेक्ट आंसर इन ईच। What happened one morning when Abdul sat down to stitch? क्या हुआ था एक मॉर्निंग में जब अब्दुल स्टिच करने के लिए बैठा था? It rained, clouds entered the shop, or Abdul slept, or it became hot. क्या हो गया था? बारिश आ गई थी, या क्लाउड्स आ गए थे, या अब्दुल सो गया था, या वहाँ पे बहुत गर्मी हो गई थी? Yes, clouds enter कर लिए थे। Why was the doctor happy with the shirt? डॉक्टर शर्ट से क्यों हैप्पी था? It was the best for his dog. It was the best for his camel. It fitted the doctor, or it was the best for his giraffe. डॉक्टर क्यों खुश हो गया था? क्योंकि वो उसके डॉग के लिए अच्छा था, या वो उसके कैमल के लिए अच्छा था शर्ट, या वो शर्ट उस डॉक्टर को खुद को फिट आ गया था, या उसके जिराफ को फिट आ गया था? किसको फिट हुआ था? कैमल, डॉग, डॉक्टर और जिराफ? यस, वेरी गुड, इट्स जिराफ। यस, गिव हिम लॉट्स ऑफ कैरेट्स टू ईट। Why do you think doctor said this to Abdul? Abdul loved to eat carrots. Carrots are tasty. The vitamins in carrots are good for eyes. Or all of the above. कौन सा वाला सही है? क्या? Abdul loved to eat the carrots? क्या ये सही है? No. The right one is the vitamins in carrot are good for our eyes. How did the lamp seller use the funny shirt? Lamp seller ने funny shirt को कैसे use किया था? He used it for his tablas. He used it for his monkey. He wore it, or he used it for his dog. कैसे use किया था? Yes, very good. He used it for his tablas. Now we have a word quiz. Write is to writer as dash is to tailor. राइटर राइट करता है तो टेलर क्या करता है? नीडल, थ्रेड या स्टिच? क्या करता है टेलर? टेलर स्टिच। यस, राइट is to the writer as stitch is to tailor. Okay? Yes. अब हम रीडिंग स्किल्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ पे हम वॉवल साउंड ऑफ यू देखेंगे। यू का वॉवल साउंड, यू का वॉवल साउंड क्या होता है? अ, अ। सन, सन, वन, वन। यहाँ पे यू नहीं है, बट ओ किसकी तरह साउंड कर रहा है? यू की तरह। वन। लव, लव, मदर, मदर, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, संडे, संडे,
summer, summer. Tub, tub. Under, under. Sudden, sudden. Wonder, wonder. Upwards, upwards. So इन वर्ड्स को हमको अच्छे से बोल के देखना है और इसमें जो ओ वाला जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वो किस तरह से साउंड कर रहा है, यू के जैसे, मीन्स जैसे यू साउंड करता है. व्हाट्स द साउंड ऑफ यू? अ. हमने प्रीवियस चैप्टर में किसका साउंड पढ़ा था? ए का साउंड क्या होता है? ए. एप्पल, एप्पल. और यू का साउंड क्या होता है? अ. अम्ब्रेला, अम्ब्रेला. ओके. Now we have completed all the exercises, all the book exercises of the chapters cactus and the funny shirts. अब इनके हम जो आफ्टर ग्रामर एक्सरसाइजेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ओके. तब तक आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक्स में अच्छे से जो मैंने आपको समझाया है वो सब मार्क करना है. ठीक है. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस nicely. Bye. Hello everyone. How are you all? I hope you all are fine and doing great at home. Today we will continue with the book exercise after the grammar section. Okay? ये हमारा ग्रामर सेक्शन हुआ कंप्लीट. ये हमने इंग्लिश ग्रामर की बुक वीडियोस में करा है. उसके बाद हम पेज नंबर 18 से ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. रीड दिस सेंटेंस. हमें ये सेंटेंस रीड करना है. I can swim but I can't drive. Here we have to use can and can't. Can means मैं कर सकता हूँ और can't means मैं नहीं कर सकता हूँ. I can't. इसको हम can't को हम लिखते हैं cannot. Cannot. I can swim but I cannot drive. अब यहाँ पे हम इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि cannot थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लिखने में, इसलिए हम उसको can't कर देते हैं. cannot और can't सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम उसको can't लिखेंगे. I can swim but I can't drive. When we are able to do something, we use the word can. जब हम किसी चीज़ को करने में समर्थ होते हैं तब हम can यूज़ करते हैं. और जब when we are not able to do something, we use the word can't. जब हम कर सकते हैं तो can बोलेंगे, नहीं कर सकते तो can't बोलेंगे. ठीक है. अब आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है. किससे? कैन और कांट से. अ फिश डैश स्विम बट इट डैश रन. फिश स्विम करती है कि नहीं करती है? करती है. वेरी गुड. अ फिश कैन स्विम बट इट कांट रन. वो स्विम कर सकती है बट रन नहीं कर सकती है. An elephant can dash but it dash walk. Elephant fly करता है क्या? No. An elephant can't fly but it can walk. वो walk तो कर सकता है. Yes. I dash fly an aeroplane
but I dash ride a bicycle. आप एरोप्लेन चला सकते हो? नहीं. I can't fly an aeroplane, but I can ride a bicycle. Okay? Now we will see this thing. उसके पहले हम इसका रिविजन कर लें. Can and can't. I can swim, but I can't drive. When we are able to do something, we use the word can. And if we are not able to do something, we use the word can't. A fish can swim, but it can't run. An elephant can't fly, but it can walk. I can't fly an aeroplane, but I can ride a bicycle. Now read the sentences. The flowers are not happy. Flowers खुश नहीं हैं. The flowers are unhappy. Unhappy is used for no or not. Okay? Let's read this. We made the opposite of happy by adding un, u and un before it. Now fill in the blanks with the opposites of the word in red. जो red color से हैं, जो words जो red color से लिखे गए हैं, उनको हमको un लगा के opposite बनाना है. I think that the story is true, but my mother thinks it's what it is untrue. Sonu is comfortable on the sofa, but her younger brother looks uncomfortable. Uncomfortable. The room is very tidy. Do not throw things and make it untidy. Yes? See, untrue, uncomfortable, untidy. He is known to my father, but dash to me. क्या आएगा यहाँ पे? Unknown. Yes, unknown मतलब जिनको हम नहीं जानते हैं. ठीक है? So, what are the new words we have made? Untrue, uncomfortable, untidy, and unknown. So, you have to complete this in your textbook. Okay? This can and can't, and here it's un. You have to use un before a word to make it as the opposite. Okay? Now we will turn on to page number 27. Okay? We have done this page in our grammar video of verbs. So now we will turn the page to page number 28. Here we will use new words. Write a word from those given words in the box. Below each picture that is similar to the one given. हमको इस वर्ड का, जैसे जो भी वर्ड इसमें दे रखा है
उसका हमको सिमिलर वर्ड जो सिमिलर मीन करता हो वो वर्ड हमें इस ब्लैंक में फिल करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं यहाँ पे। टाइनी, हैप्पी, बिग, शट, फिल्थी एंड pupil. Pupil means, let us see. Tiny, a mouse is tiny. Yeah, it's a tiny mouse. Tiny की जगह हम और क्या लिख सकते हैं? We can use small, please, dirty, closed, huge, student. क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? Small, yes. We can write small. Now for pupil. अच्छा ये कैसा दिख रहा है आपको? आपके जैसा दिख रहा है, स्टूडेंट जैसा। प्यूपिल का मीन्स क्या होता है? स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं। ओके, दिस इज फिल्दी, दिस बकेट इज वेरी लाइक इट्स लुकिंग वेरी फिल्दी, अनटाइडी। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम? स्मॉल, प्लीज, डर्टी, क्लोज्ड, ह्यूज, स्टूडेंट। क्या लिख सकते हैं? यस, dirty. Very good. Now, this door is shut. ये दरवाज़ा बंद है। अब बंद के लिए और क्या लिख सकते हैं हम? We can write closed. Okay. Here we have a big elephant. अब बिग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? स्मॉल यूज करेंगे क्या? नो, वी कैन यूज ह्यूज। ह्यूज मतलब बड़ा। एंड यहाँ पे दिस बॉय इज हैप्पी। सो व्हाट वाज द वर्ड लेफ्ट ओवर हियर? कौन सा वर्ड बचा है? प्लीज्ड। यस, the boy is pleased. Pleased means he is happy. Yes, complete these phrases and match them with their pictures. A swarm of dash. Swarm means कैसे बोलते हैं? झुंड। Swarm means झुंड। यहाँ पे किस चीज़ का झुंड दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? क्या है ये? What are these? Tell me. Yes, these are dragonflies. Yes. So here we'll write dragonfly. Flies. ठीक है। Bunch of डैश। बंच किसका है? हनी का, ग्रेप का, या शू का, या वुड का? यस, बंच ऑफ ग्रेप्स। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ जार ऑफ हनी। A jar of honey, a pair of boots, and a bottle of milk. Yes, ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन।